आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून के 2 पल बिताने के लिए अक्सर लोग मॉल या रेस्टोरेंट की तरफ अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाले ब्रिजेश राय भी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए काम के बाद अपने 5 दोस्तों के साथ एक मॉल में स्थित रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इस बात से अनजान कि इन 6 दोस्तों में एक दोस्त की शाम आखिरी शाम है। सभी दोस्त जमकर पार्टी करते हैं। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी यहाँ एक छोटी सी घटना घटती है, मगर इस छोटी सी घटना का अंजाम इतना भयानक होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर वो घटना क्या थी और इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये पूरी कहानी ब्रिजेश राय नाम की एक व्यक्ति की है। ब्रिजेश राय बिहार के सिवान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम श्रीकांत राय था। ब्रिजेश के एक बड़े भाई इंडियन एयरफोर्स में हैं, जबकि ब्रिजेश नोएडा में ही जेएलएन फिनिक्स कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करते थे। वहीं ब्रिजेश की पत्नी डीपीएस स्कूल में नोएडा में टीचर हैं। 2022 के अप्रैल महीने में ब्रिजेश राय किसी काम से अपने गांव सिवान आते हैं। यहाँ कुछ दिनों तक रहने के बाद वो 25 अप्रैल 2022 को वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर घर पर रुकते हैं और उसी दिन ऑफिस चले जाते हैं। काम के दौरान ही ब्रिजेश के दोस्त पार्टी का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद ब्रिजेश अपनी पत्नी को फोन करते हुए कहते हैं कि आज मुझे घर आने में काफी देर हो जाएगी। इस कारण ब्रिजेश की बीवी कहती हैं कि मुझे तुम एक चार्जर लाके दे दो, तब पार्टी में चले जाना। तो इस कारण ब्रिजेश सीधा पार्टी में ना जाकर पहले चार्जर लेकर घर आते हैं और पत्नी को चार्जर देकर तुरंत ही घर से निकल जाते हैं। ब्रिजेश पार्टी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तय समय तक वापस नहीं आते हैं। ब्रिजेश की पत्नी उनका लगातार इंतजार करती रहती है, मगर ब्रिजेश काफी देर तक वापस नहीं आते हैं। इंतजार करते करते ब्रिजेश की पत्नी लगातार ब्रिजेश के मोबाइल पर फोन करती रहती हैं, मगर फोन का जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद ब्रिजेश की पत्नी ब्रिजेश के दोस्तों को फोन करती हैं, मगर कोई भी दोस्त फोन नहीं उठाता है। हालांकि जब लगातार काफी देर तक फोन करती रहती हैं, तो एक दोस्त फोन उठाता है और उनसे कहता है कि ब्रिजेश की हालत अचानक खराब हो गई है, आप जल्दी से नोएडा के सेक्टर 41 में स्थित प्रयाग हॉस्पिटल में आ जाएं। पति को हॉस्पिटल में रहने की बात सुनकर अचानक घबरा जाती हैं तथा वो भागते हुए प्रयाग हॉस्पिटल में पहुंचती हैं। यहाँ जो नज़ारा उनको देखने को मिलता है, तभी उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ब्रिजेश इस हॉस्पिटल में जरूर थे, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। सभी यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ब्रिजेश की मौत हो गई, जबकि ब्रिजेश को पहले से कोई बीमारी भी नहीं थी। नोएडा में ब्रिजेश की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। शरीर पर भारी घाव के निशान भी नहीं थे। ऐसे में समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर ब्रिजेश की मौत कैसे हो गई। अब इस मामले में पुलिस की भी एंट्री हो जाती है। पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू करती है। जब दोस्तों से पूछताछ करती है तो बेहद ही हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। खुलासे के मुताबिक ब्रिजेश राय रोज की तरह ऑफिस जाते हैं। काम के दौरान ही दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनता है। प्लान के मुताबिक ब्रिजेश के 5 दोस्त गार्डन गैलेरिया मॉल पहले ही पहुंच चुके थे। यहां आने के बाद सभी दोस्त लॉस्ट लेमन्स बार में चले जाते हैं और यहां पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। इन लोगों की पार्टी काफी देर तक चलती है और पार्टी खत्म होने के बाद लगभग 11 बजे के आसपास एक वेटर इन लोगों का बिल लेकर आता है। बिल 7,400 रुपए का था। जब ये लोग बिल देखते हैं तो ये लोग कहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा जोड़ दिया गया है। ब्रिजेश और उनके दोस्तों का कहना था कि जितनी बियर उन लोगों ने मंगवाई थी उससे कई ज्यादा के पैसे इसमें जोड़े गए हैं, इसलिए ये लोग बिल के पूरे पैसे देने में मना कर देते हैं और कहते हैं जाकर दूसरा बिल लेकर आओ। यहीं से अब बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। वेटर बिल लेकर मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर को सारी बातें बताता है। मैनेजर भी
वेटर की बात सच मानते हुए एक भी पैसा कम करने से मना कर देता है। इस बात को लेकर मैनेजर और ब्रिजेश के दोस्तों में कहासुनी हो जाती है। एक दावा ये भी किया जाता है कि ब्रिजेश के दोस्तों तथा मैनेजर के बीच ये बहस बियर के पैसों को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि रेस्टोरेंट द्वारा बियर के अलावा बोतल के पैसे सर्विस चार्ज के लिए मांगे जा रहे थे। ब्रिजेश और उसके दोस्तों ने इसी बात पर मना करते हुए एक्स्ट्रा पैसे देने से मना कर दिया था। बस यहीं से बात बिगड़ती चली गई। ब्रिजेश के दोस्तों द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जब ये लोग रेस्टोरेंट में पैसा देने से मना कर देते हैं तो मैनेजर तथा रेस्टोरेंट के बाकी स्टाफ इन लोगों के साथ काफी गलत व्यवहार करने लगते हैं। बाद में बरामद की गई सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ब्रिजेश और उसके दोस्त बहस करते हुए मॉल की गैलरी तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर मॉल के स्टाफ के साथ रेस्टोरेंट के बाउंसर भी मिल जाते हैं और ब्रिजेश और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यहाँ पर दिखता है कि मॉल के स्टाफ और बाउंसर जब इन लोगों के साथ ज़्यादा बदतमीजी करने लगते हैं तो ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालता है और इन लोगों की हरकतों को रिकॉर्ड करने लगता है। बस यहीं से कहानी में दूसरा खतरनाक मोड़ आ जाता है। ब्रिजेश के मोबाइल निकालते ही रेस्टोरेंट मैनेजर के अलावा गार्डन गैलेरिया मॉल के बाउंसर भी एक साथ ब्रिजेश पर टूट पड़ते हैं। ब्रिजेश अपने अस्तर से बचने की कोशिश करते हैं, मगर एक साथ इतने लोगों की हमले की वजह से ब्रिजेश लाचार हो जाते हैं। कमाल की बात तो ये थी, या ये कहें कि सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि जब ब्रिजेश को मॉल के स्टाफ और बाउंसर पीट रहे थे, उसी समय ब्रिजेश के बाकी दोस्त ब्रिजेश को छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। काफी देर तक ब्रिजेश की खोज खबर लेने कोई नहीं आता है। हालांकि कुछ देर बाद यानी कि 11:40 के आसपास कुछ दोस्त आते हैं तो वो देखते हैं कि ब्रिजेश फ्लोर पर बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ है। ब्रिजेश की ये हालत देखकर उसके दोस्त उसको उठाने की कोशिश करते हैं, काफी आवाज भी देते हैं, मगर ब्रिजेश किसी तरीके का हरकत नहीं करता है। इसी के बाद ब्रिजेश का एक दोस्त तुरंत पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और ब्रिजेश की हालत को देखकर उसे सेक्टर 41 में स्थित प्रयाग हॉस्पिटल में ले आती है। हॉस्पिटल आते ही तुरंत ब्रिजेश को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहां तुरंत उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। मगर चंद ही मिनट के बाद यानी कि 12 बजे के आसपास डॉक्टर ने ब्रिजेश को मृत घोषित कर देते हैं। हॉस्पिटल द्वारा मृत घोषित कर देने के बाद पुलिस ब्रिजेश के शव को कब्जे में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू करती है। यहाँ कुछ दोस्त ब्रिजेश के मौत के सिलसिले में FIR दर्ज कराते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट के मॉल के स्टाफ तथा बाउंसर पर हत्या का FIR दर्ज कराते हैं। पोस्टमार्टम के बाद ब्रिजेश का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो शव को लेकर वापस बिहार आते हैं। यहीं ब्रिजेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए मॉल के स्टाफ से अपनी पूछताछ शुरू कर देती है। साथ ही CCTV फुटेज भी खंगाले जाते हैं। पहले तो लॉस्ट लेमन बार की ओर से कहा जाता है कि ये झगड़ा बार के अंदर नहीं हुआ है, बल्कि इन लोगों की आपसी लड़ाई मॉल के बाहर हुई है, जिसमें यहाँ के स्टाफ नहीं बल्कि बाहरी लोग शामिल थे। हालांकि जब पुलिस अंदर के CCTV फुटेज को देखती है तो इसमें लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये फोटो काफी क्लियर नहीं था। बाद में पुलिस के हाथ मॉल के गैलरी के CCTV फुटेज लगती है। इसे देखने के बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद मॉल के बाउंसर के साथ और कुछ स्टाफ के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पुलिस ने हत्या के मामले में 9 लोगों की पहचान की थी, जिसमें 7 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पुलिस ने जिन 7 लोगों की गिरफ्तारी करती है उसमें से 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, जबकि 5 लॉस्ट लेमन के स्टाफ थे। गिरफ्तार लोगों में मैनेजर सुंदर सिंह रावत के अलावा कुबेर सिंह बंगारी, हिमांशु कुमार, देवेंद्र सिंह, मैडी ठाकुर, गुड्डू सिंह कपूर
उर्फ नाहर सिंह शामिल थे। इस मामले में 2 आरोपी फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस भी उन्हें कुछ ही दिनों बाद गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल सभी जेल में हैं और पुलिस तत्काल ही रेस्टोरेंट को सील भी कर देती है ताकि सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। नोएडा पुलिस के मुताबिक किसी भी दुकान में बाउंसर रखने की इजाजत नहीं है, जबकि इस मॉल में बाउंसर थे तो इस मॉल पर भी FIR दर्ज किया जाता है। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि ब्रिजेश की बुरी तरीके से पिटाई की गई थी। इस मारपीट के दौरान उनके पेट तथा सर पर जोरदार वार हुआ था। सर पर गहरा चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। वैसे पुलिस के नज़र में मॉल के स्टाफ और बाउंसर ब्रिजेश के मौत की जिम्मेदार थे, लेकिन ब्रिजेश की पत्नी ब्रिजेश के साथ पार्टी करने आए दोस्तों पर भी गंभीर आरोप लगाती हैं। ब्रिजेश के पत्नी के मुताबिक ब्रिजेश के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर इस बात की जानकारी किसी ने भी उनको नहीं दी। यहाँ तक कि वो लगातार ब्रिजेश का खोज खबर लेने के लिए फोन करती रहीं, मगर ज्यादातर दोस्तों ने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। ब्रिजेश की पत्नी ब्रिजेश के खिलाफ ये भी बयान देती हैं कि ये बात यकीन के लायक ही नहीं है कि सिर्फ 7,400 रुपए के बिल के लिए लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसी के मौत पर जाकर खत्म हुई। ब्रिजेश की पत्नी के मुताबिक इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिसे दोस्त छिपा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 लोगों के बीच केवल ब्रिजेश को ही क्यों मारा गया? जब ये लड़ाई हो रही थी तो ब्रिजेश के साथ मौजूद दोस्त भाग क्यों गए? कोई साथ देने क्यों नहीं आया? ब्रिजेश की पत्नी के शिकायत के बाद पुलिस इस एंगल पर भी काफी दिन तक जांच करती रही, मगर कोई भी खुलासा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद ब्रिजेश का मोबाइल ब्रिजेश की पत्नी को वापस किया जाता है, तो एक बार फिर से ब्रिजेश की पत्नी कुछ हैरान कर देने वाला खुलासा करती हैं। ब्रिजेश की पत्नी के मुताबिक CCTV फुटेज में साफ दिख रहा था कि अंतिम पलों में ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालकर इस घटना की तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन जब ब्रिजेश का मोबाइल उन्हें वापस किया गया तो अंतिम पलों में ली गई तस्वीर ही मोबाइल से गायब थी। ब्रिजेश की पत्नी के मुताबिक उनको ऐसा लग रहा था कि मोबाइल को वापस करने से पहले उसे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मोबाइल से कई अहम चीजें गायब थी। कुल मिलाकर पुलिस भले ही रेस्टोरेंट के कर्मचारी और बाउंसर को गिरफ्तार कर ली थी, लेकिन ब्रिजेश के परिवार के मुताबिक ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है, जिसमें कहीं ना कहीं ब्रिजेश के दोस्तों द्वारा कुछ चीजें छिपाई गई हैं। ब्रिजेश की पत्नी कहती हैं कि तुम लोग मरते हुए दोस्त को छोड़कर भाग गए, तुम लोग दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे जैसे दोस्त होने से अच्छा है कि किसी का कोई दोस्त ही ना हो। फिलहाल ये मामला अदालत में है और अब तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपके अनुसार ब्रिजेश की हत्या की वजह क्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।